नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में आपने देखा कि राज्यसभा के लिए चुनाव चल रहे थे। इसी बीच कर्नाटक में शर्मनाक घटना हुई है, जहां पर कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जागा है। राज्यसभा उम्मीदवार नासिर हुसैन के जीतने के बाद विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लेकर हमलावर है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम, ये जुनून खतरनाक है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने आ गई है। जहां पर बात करें तो राज्यसभा में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीते कर्नाटक में, और बीजेपी का 1 उम्मीदवार जिनका नाम नारायण शाह भांडगे है, उन्होंने चुनाव जीता है। आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की थी। अब सैयद नासिर हुसैन के जीत के बाद विधानसभा में पाकिस्तान का प्रेम देखने को मिला है। अब यहां पर बीजेपी ने कहा कि अब तक हमने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन आपको बता दूं, बेंगलुरु पुलिस ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर इस घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जहां पर सीएम यानी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह कहा है कि ऐसा मीडिया में भी चला रहे हैं, बीजेपी ही नहीं मीडिया भी ये चला रही है, और हमने इस रिपोर्ट को एफएसएल में भेज दिया है। अगर ये पाया जाएगा तो दोषी को सख्त कठोरतम सजा दी जाएगी। और इसी तरीके से यहां कर्नाटक में भूचाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि कर्नाटक में ही नहीं, इसको लेकर जगह जगह बीजेपी और जनता ये लिख रही है कि पाकिस्तान का प्रेम ऐसे कैसे जाग गया, और किस तरीके से यहां पर ये बातें सही नहीं है। और पाकिस्तान प्रेम दिखाना यानी कि कर्नाटक कांग्रेस का रुख ही अलग चल रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर जगह जगह बातें बनाई जा रही है, बातें बढ़ाई जा रही है, और बढ़ाने के बाद अब सिद्धारमैया कह रहे हैं कि कठोरतम सजा होगी। आपको बता दें, बीजेपी ने कहा है कि यह शर्मनाक है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे कैसे हिम्मत हो गई। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। पाकिस्तान की लगातार आपने देखा होगा हिमाकत कैसी होती है, हमेशा भारत के प्रति जहर उगलना। लोकतंत्र के मंदिर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। पर मैं राहुल गांधी व खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं कि वो नारे लगाने वाले कांग्रेस के विधायकों पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द हुई। ये कृत्य निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और देशद्रोहपूर्ण है। आज टुकड़े टुकड़े गैंग हो या भारत तोड़ने का सपना देखने वाले लोगों की आराम स्थली व शरण स्थली कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। भारत के खिलाफ नापाक साजिशें करना ये पाकिस्तान करता रहता है, और कांग्रेस का ये प्रेम ठीक नहीं है। ये देश के सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और देखिए, इसको लेकर विधानसभा के अंदर ही पाकिस्तान के नारे लगाए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने झूठ बताते हुए दावा किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं, बल्कि नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें, जो नासिर हुसैन है, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल गलत है। नासिर साहब जिंदाबाद, नासिर हुसैन जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, ये नारे लगाए गए हैं। जबकि आपको बता दूं, वहां पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। जहां पुलिस ने विधान सौध के गलियारों में हुई इस घटना को लेकर केस दर्ज कर लिया है, और नासिर हुसैन उसको लेकर सफाई पेश करते नजर आए हैं। बीजेपी बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत कर दी गई है, और इस घटना को लेकर मंगलवार रात सांसद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी गई है। पहले तो मैंने आपको बताया सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं। देखिए, सिद्धारमैया बचाव करते हुए कह रहे हैं ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये मीडिया का भी आरोप है, मीडिया भी इसको चला रही है। हमने इसे एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तो किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं तो उस व्यक्ति को कठोरतम सजा दी जाएगी, और ये गलत है। अब भले ये कह रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको प्रियंक खड़गे की बात बताऊं, जो लगातार आपने देखा होगा कि हिंदुत्व को लेकर हमेशा ही निशाने पर बने रहते हैं, और किस तरीके से उनके नेता अगर हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं, बचाव ही करते नजर आते हैं। देखिए, प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे क्या कह रहे हैं। एक अहम रोल पे है, कर्नाटक में मंत्री हैं। बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने नासिर हुसैन और सैयद साहब जिंदाबाद कहा है। ये भाजपा के लिए खेल में वापस आने के लिए एक हताश उपाय के अलावा कुछ नहीं है। ये हमेशा कहते हैं कि भाजपा वापस आना चाहती तो कुछ भी आरोप उल जुलूल लगा देती है। आपको बता दें, ऐसे बिना किसी इंफॉर्मेशन के बीजेपी ये बड़ा आरोप नहीं लगाएगी।
साफ कहा गया है कि लगे हैं, विधानसभा के अंदर लगे हैं। और देखिए पार्टी ने एक ऑडियो फॉरेंसिक जांच की है और यह पाया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कुछ भी नहीं है, जबकि आपको बता दूं अभी एफएसएल की रिपोर्ट पर हम आपको आगे भी खबरें देंगे कि क्या आया फाइनल रिकॉर्ड। सरकार की एफएसएल रिपोर्ट सुबह 11 बजे तक आने की उम्मीद थी। देखिए यहां पर रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अगर जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं तो कर्नाटक की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता पूछ रही है कि कांग्रेस का ये रुख क्या है, कांग्रेस क्या कह रही है। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने यहां निंदा की है। उन्होंने कहा हम इसकी निंदा करते हैं और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खुद विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर। उन्होंने कहा यह अध्यक्ष की पहुंच के बाहर है, मैं विस्तृत जांच करने के लिए सीएम और एचएम के साथ चर्चा करूंगा। मैं सभी दलों से एकता दिखाना और चीजों का राजनीतिकरण न करने का अनुरोध करता हूं। हम असली अपराधी को पकड़ लेंगे। पार्टियों के बीच कोई एकता नहीं होने से इन तत्वों को फायदा होगा और वे ऐसा करेंगे। किसी अन्य जगह पर भी ऐसा ही। हुसैन ने देखिए क्या सफाई दी है। उन्होंने कहा आज जब हमारी पार्टी के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता और कुछ लोग 3 उम्मीदवार की जीत का जश्न मना रहे थे तो वहां उनके बीच में मैं था और फिर बहुत सारे नारे लगे, जैसे कुछ कार्यकर्ताओं ने नासिर हुसैन जिंदाबाद, नसीर खान जिंदाबाद, नसीर साहब जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो देखिए ये खतरनाक है लोकतंत्र के हिसाब से, भारत की सुरक्षा के हिसाब से कि कैसे ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर लगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हर जगह इसको लेकर सरगर्मी तेज है। हर जगह यहां पर राज्यसभा की बात चल रही है, कौन कौन से वो उम्मीदवार है जो जीत गए हैं। हिमाचल का अलग खेल चल रहा है, लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस ये बात कहती है तो कर्नाटक में एक बार फिर से कांग्रेस को जनता का सामना करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से तुरंत सिलेबस को पलटा जा रहा है, किस तरीके से गौ हत्या पर ऐसे बयानबाजी शर्मनाक तेज की जा रही थी। और ये प्रियांक खड़गे ही है जो ऐसी बातें हमेशा करते नजर आते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद वहां का रुख कैसा है, वहां के लोग रोज बयां करते नजर आते हैं। तो देखिए सिद्धरामैया ने कहा है कि बजट पास किया जाएगा और बीजेपी की नारेबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी है और विरोध प्रदर्शन बीजेपी देखिए करेगी। आज जगह जगह बीजेपी इसको लेकर यहां विरोध करती नजर भी आ रही थी और बीजेपी ने कहा कि ये तुरंत जांच होनी चाहिए, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कांग्रेस को रुख अपना स्पष्ट करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में अपनी सत्ता आ गई है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मतलब इतनी छूट दे दी गई है अपने समर्थकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतनी छूट है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। आपको बता दें कि बीजेपी ने खतरनाक बताया है और कह दिया है कि तुरंत इसकी जांच हो। यहां पहली बार नहीं है जब कर्नाटक कांग्रेस घिरी हो, यह पहली बार नहीं है। आपको बता दें कर्नाटक जब से जीतकर कांग्रेस आई है लगातार हिंदू विरोधी होने का टैग लेती रहती है और कर्नाटक कहती है, कांग्रेस कहती है कि इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के पास राजनीति में कुछ नहीं बचा है, केवल हिंदू और भाईचारे को भड़काने की काम बीजेपी करती रहती है। वीडियो शेयर किया जा रहा है जमकर और देखिए यहां पर आर अशोका लिख रहे हैं, शेमलेस इंडियन नेशनल कांग्रेस कर्नाटका वर्कर्स शाउटेड पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स इन द कर्नाटका असेंबली टू सेलिब्रेट कांग्रेस कैंडिडेट नसीर हुसैन विक्ट्री। नासिर हुसैन के विक्ट्री के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना एमलेस है, शर्म आनी चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए आप राय रखिए, बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल है कर्नाटक विधानसभा में ऐसे नारे लगाना। और बी येदियुरप्पा ने इस घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के मंदिर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना निंदनीय है, ये गलत है, खतरनाक है। और देखने वाली बात होगी नासिर हुसैन की सफाई, सिद्धारमैया की सफाई, प्रियांक खड़गे की सफाई, इसके बाद बीजेपी का हमला, ये कितना आगे तक इस खबर को लेकर जाती है। फिलहाल हम इंतजार करेंगे, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।